तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एंड्रॉइड पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे इनरेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल का एपिसोड नंबर यहाँ पे 14 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो बंदे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप किसी भी एपिसोड को मिस ना कर सको। और मैं आपसे यहाँ पे पहले ही माफी चाहता हूँ कि इस वीडियो में कोई भी गलती हो जाए तो माफ कर देना। और साथ में मेरे को पता नाम लेने में प्रॉब्लम होती है और मेरे पुराने व्यूवर्स जानते ही है, इसलिए पहले से मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। और साथ साथ इस वीडियो में जो भी ऐड आया सिर्फ शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और उसे स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो बिना टाइम के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, केवल हमने इसे एक्सप्लेन किया है। कहानी की शुरुआत होती है इधर मसाकी, जॉर्ज और यहाँ ओनी एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। और उसी वक्त उसके असली नाम से बुलाता है माकाकी, उसका असली नाम क्रिम्सन प्रिंस। और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो मैं। इससे पहले ये बात को सुनकर यहाँ पे मसाकी बिल्कुल शॉक होता है और वो बोलता है कि एक मिनट, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था इसलिए हम लोग यहाँ पे तुमसे मिलने आए और मैच से पहले ये थोड़ा रूड हो गया, इसके लिए माफ करना। और उसके बाद वो लोग उससे मिलने आए होते तभी इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये कार्डिनल कोड को काला बंदा है, ये भी कमाल का जीनियस है। और उसके बाद ओनी अपनी सिस्टर को बोलता है कि ठीक है तो तुम अपने प्रिपरेशन के लिए जा सकती हो। और उसकी बहन उनके आंखों के सामने से चली जाती है। ओनी उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार मुझे एक बात बताओ, क्या प्रिंस तुम्हारा कल मैच नहीं है। और उसके बाद उसका जॉर्ज बताता है कि हाँ कल उसका मैच है, पर वो बोलता है कि ओनी क्या तुम उसके इंचार्ज हो। और ओनी बताता है नहीं। ये बात को सुनकर बोलता है कि कल का मैच तो हम लोग बहुत आसानी से जीत जाएंगे। और जॉर्ज ये बात बोल रहा था तभी और यहाँ पे दिखाया जाता है मसाकी को जो ओनी के पास जाकर बोलता है कि ठीक है तो समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम में हम लोग फिर से मिलेंगे। और ये कहके वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इधर एरिक को जो बोर हो रही होती है। उसके बाद वो देखकर समझ गई होती है कि बाकी लोग भी पुराने इस तरफ जो हमारे हुनर थी उसकी टेक्निक को समझकर वो लोगों ने भी गोगल्स पहन के आए ताकि जो इस टाइम पे हुनर अपने ब्लाइंड मैजिक का इस्तेमाल करे तो वो लोग उस मैजिक से बच सके। इसके लिए वो बाकी लोग पहले से तैयार होकर आ चुके होते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ एरिक गुस्सा कर रही होती है और यहाँ पे हमारा जो इधर यशोदा होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे ओनी ने इतनी सिंपल ट्रिक क्यों लगाई है। यहाँ बाकी लोग भी इस चीज को समझ चुके हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस तरह मैच स्टार्ट होता है और वहाँ पे बाकी लोग ब्लाइंड मैजिक का इस्तेमाल करके तेजी से आगे निकल जाते हैं और इधर होनरा पीछे ही रह जाती है। उसके बाद होनरा क्या करती है, वो लोग जैसे ही आगे से जा रहे होते हैं वो किनारे किनारे से निकल जाती है। इस तरह करके वो धीमे धीमे उन लोगों से आगे निकल जाती है। इस चीज को देखकर इधर एनिना बाकी लोग बिल्कुल शौक होते हैं कि ये भी पक्का ओनी ने उसे बताया होगा। और वो शेडो में जा रही होती है आराम से और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो कम डिस्टेंस को कवर कर रही होती है और एकदम से वो आगे आने लगती है। और बाकी लोग ग्लासेस पहनने की वजह से उनको ढंग से दिख नहीं रहा था, इसलिए वो लोग लंबा रास्ता लेकर आ रहे थे। और यहाँ पे होनरा उन सबसे आगे निकल जाती है और तेजी से जाके इस मैच को जीत जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे प्रेसिडेंट को सभी को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट बोल रही होती है क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा किया होता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। तभी प्रेसिडेंट बताते हैं कि उन लोगों ने काफी अच्छा किया है और उनकी टीम का मतलब थर्ड का वो लोग ही सबसे ज्यादा बंदे हैं, इसलिए उनकी सबके पॉइंट्स लगभग सेम है, इसलिए उनमें से ही एक दूसरे से उन्हें लड़ना होगा और उनमें से ही एक बंदा जीतेगा। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि ठीक है मुझे ठीक नहीं लगता इसलिए मैं इस मैच को नहीं लड़ूंगी और वो अपने आप का नाम पीछे ले लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रेसिडेंट सुजुकी को देख रही थी पर सुजुकी यहाँ बोलती है कि नहीं मैं तो फाइट लड़ूंगी क्योंकि मुझे मौका मिला है मुजुकी के साथ लड़ने का, इसलिए मैं ये मौका नहीं खोऊंगी। और यहाँ पे इस ओपन चैलेंज को यहाँ पे म्यूजिक भी स्वीकार कर लेती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सुबह के मैच के टाइम पे वहां पे ओनी की बहन आ जाती है और अच्छी ड्रेस पहन रखी होती है। इधर सुजुकी भी आती है और अपने क्लासिकल ड्रेस के अंदर और दोनों का मैच स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ओनी की बहन अपने यहाँ इन्फर्नो मैजिक का इस्तेमाल करती है जिसके कारण सामने इधर सुजुकी के बर्फ क्यूब मिटने लगते हैं मतलब पिघलने लगते हैं। तभी सुजुकी अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके जो अपने वाइब्रेशन मैजिक से उधर बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो दोनों ही काफी अच्छी खासी अपनी ताकत को लगा रहे होते हैं मैच को जीतने के लिए। तभी अचानक से यहाँ सुजुकी दूसरे कार्ड का इस्तेमाल कर लेती है और वो उस चीज को देखकर यहाँ म्यूजिक बिल्कुल शॉक हो गई होती है कि ये दो कार्ड यूज करेगी। तभी वो एक पावरफुल अटैक शूट करती है म्यूजिक की और एक क्रिस्टल को तोड़ती है, जिस चीज को देखकर यहाँ बाकी लोग बिल्कुल शॉक हो गए होते कि आखिरकार यहाँ पे ये ए रैंक का पावरफुल स्पेल को कैसे यूज कर रही है। इस चीज को देखकर प्रेसिडेंट बिल्कुल शॉक हो गई होती है। उसके बाद देखते हैं म्यूजिक को जो बिल्कुल शांत और अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद हम देखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन
पूरी की पूरी जगह पे फैल रहा होता ताकि उस चीज़ को पूरी तरह से फ्रीज कर सके। और इस चीज़ को देखकर इधर सुजुकी बिल्कुल डर गई होती है। उसके बाद देखते सारे बर्फ पूरा जम गया होता है। ये बहुत पावरफुल स्पेल थी। जिसके बाद म्यूजी क्या करती है, अपने दूसरे स्पेल का इस्तेमाल करती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो आइस क्यूब होता है वो बिल्कुल एकदम से जाकर ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज़ को देखकर यहाँ सुजुकी बिल्कुल शॉक हो गई होती है और उसने एक ही पॉइंट बनाया होता है। अब बाद में इस सुजुकी को सारे के सारे जो आइस क्यूब है उसे तबाह कर दिया होता है ओनी की बहन ने, और ये मैच जीत गई होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाम को वो बैठ कर बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती, तभी वहाँ पे उसे होंडा मिलने आती है और उसे देखते सुजुकी कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके विन के लिए। पर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जिसके बाद वो उसके पास जाती है और उसको गले लगा लेती है। और यहाँ सुजुकी को बुरा लग रहा होता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता कि वो यहाँ पे ओनी की बहन से हार गई, साथ साथ वो कभी जीत नहीं सकती और उसे लगता है कि वो बहुत बेकार है। पर उसकी दोस्त है उसे सहानुभूति देते, देख लो भाई ऐसे दोस्त होते हैं, अपने दोस्त को देख लेना, कभी भी कभी जरूरत पड़े एक बार भी मदद नहीं करेगा। और देख लो यहाँ पे असली दोस्ती ऐसे होती है भाइयों। और उसके बाद हम दिखाए जाते हैं उसकी दोस्त को इस तरफ होंडा उसे बोलती है कि देखो तुम शांत हो जाओ, और उसे चुप कराते हुए बोलती है कि देखो मुझे भूख लगी तो चलो कुछ खाने चलते हैं, और उसे मना कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ओनी को जो बैठा होता है और वो समझ रहा होता है कि जो वो क्रिम्सन प्रिंस था इसका मतलब वो 13 साल पहले जो न्यू यूनियन में उसने ज्वाइन किया था 13 साल पहले, और उस समय अपने उसने रैप्चर मैजिक का इस्तेमाल करके पूरी एक सिटी के एनिमे को खत्म कर दिया था। और इसके कॉम्बैटिव स्किल को देखकर उसे बोला गया था क्रिम्सन प्रिंस के नाम से उपाधि दी गई थी कि जर्ज जो है वो बहुत कमाल का बंदा है जिसने हिप्नोटिज्म के कोर्स के बारे में पता किया था और ये स्क्वायर में फेल हुआ था, इसलिए मुझे पता चला इसका नाम है। उसके बाद वो बताता है कि वो दो बंदे एक ही ग्रुप में ये कैसे हो सकता है, और मसाकी के पास ए रैंक जो मैजिक है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और इसलिए वो सोच रहा था कि ओनी, इसलिए हम लोग को लगता है कि सबसे पहले हमें नेक्स्ट कल का मैच को जीतना ही होगा फोर्थ के मुकाबले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और हम लोग इस तरह इतने कम समय में हार नहीं सकते, इसलिए उन्हें बेस्ट देना होगा। नेक्स्ट में ओनी जैसे ही अपने कैंप के अंदर आता है उसे पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है, और यहाँ पे उसकी देखते हैं म्यूजुकी जो बोल रही थी कि नहीं एक एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, इंटेंशनली इसे किया गया है। और उसके बाद में ओनी देखता है कि एक जगह पे सब लोगों ने कब्जा कर रखा है, और यहाँ पे बाद में पता चलता है कि वो लोग मेरे से पहले ही पहुंच गए हैं। और यहाँ पे ओनी प्रेसिडेंट से पूछता है कि क्या वो मकासी और बाकी लोग हैं, तभी वो बताती है कि वो लोग तो घायल हो चुके हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पे अपने मैच के लिए तैयारी कर रहे थे, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसके बाद वो सभी लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और वहाँ पे ओनी इस बात को सुनकर बोलता है कि इसका मतलब कि हो सकता है कि उन लोगों को तो मैच से पहले वहाँ पे जाने का अलाउ ही नहीं था, ये तो नियम के खिलाफ बात है। तभी वो बताते कि अभी वो सिचुएशन में नहीं है, तीनों को तीनों काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड है। और यहाँ ओनी बोलता है ठीक है हम उसके बाद में देखेंगे कि उनको क्या सज़ा देना चाहिए। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो ईदे मिजुकी होते हैं वो बोलती है कि उन लोगों को ये नियम के खिलाफ वाली बात है कि वो लोग मैच स्टार्ट होने से पहले ही वो लोग एनिमे की तलाश में लग जाए। और यहाँ उन्हें बोलता है कि ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम है ही। और उसके बाद वो बताता है कि उन लोगों ने सबसे पहले इन अच्छे से रूमों को उन्होंने कब्जे में ले लिया। उसके बाद वो बोलता था कि इन लोगों को तो गेम से निकाल ही देना चाहिए। तभी वो बताता है कि यहाँ पे हम लोग भी इस मैच से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर हमें भी इस मैच से हाथ पीछे हटाना होगा। और नहीं बोलता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ प्रेसिडेंट ओनी को बोलती है कि क्या तुम मेरे से 1 मिनट बात कर सकते हो, और उसे बैठाती है और वो सीधा ही मेन पॉइंट पे आती है और बताती है कि क्या वो लोग फोर्थ वाले बंदे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले अगर तुम्हें याद हो मेरी के कार्ड और के साथ कुछ गड़बड़ किया था, इसलिए उसे शक होता है कि उन लोगों ने भी कुछ किया होगा फोर्थ वाले ने। और क्या हो अगर वो अपने कार्ड्स को पहले ही तोड़ दे तो क्या होगा। और उसके बाद प्रेसिडेंट पूछ रही होती है कि आखिरकार उनका गोल क्या हो सकता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी इधर ओनी बताता है कि होटल के ऊपर 3 बंदों ने वेपन के साथ अटैक करने की कोशिश की थी, जिसे उसने रोका था और उसने किसी को बोला था कि इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। पर यहाँ पे वो प्रेसिडेंट को सारी बात बताता है कि वो एक क्रिमिनल गैंग है जो इस तरफ 9 कंपटीशन को टारगेट कर रहा है, और वो सारी बातें यहाँ पे प्रेसिडेंट को बता देता है। इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट बोलती है कि क्या हम लोग खतरे में हो सकते हैं, और ओनी बोलता है कि मैं ना चाहते हुए भी ऐसी चीज़ों में फंस ही जाता हूँ। नेक्स्ट दिन में दिखाया था एक बंदे को जो इधर ग्रुप मीटिंग कर रहे होता है और बोल रहे थे कि उनके प्लान के हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और उन लोगों ने जो मोनिक मतलब नया वाला जो अपना बंदे होते हैं उनके पॉइंट्स को हाफ कर दिया होता है। इससे नए बंदों को मौका मिलता है कि वो अब नए पॉइंट्स को बना सके। और इस तरह उन लोगों ने क्या किया होता है, जो मोनक होते हैं फोर्थ के बंदे को एक कॉर्नर कर दिया होता है।
नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस तरफ ओनी को जो बैठा होता है और इस तरफ बाकी लड़कियों को समझा रहा होता है कि देख लो कि तुम्हें अच्छा सा मैच में परफॉर्मेंस करना है, और एक लड़की को डरता है कि तुम्हें खुद की पावर शो नहीं करना, दूसरे को उसे बोलता है कि इधर होना, तुम्हें शांत रहना है और तुम लोगों को अपने मैजिक का इस्तेमाल करोगे, पर तुम्हें इस मैच के लिए कुछ तो डिफरेंट करना होगा तभी तुम लोग क्वालिफाई कर पाओगे, और मुझे यकीन है कि तुम लोग फर्स्ट सेकंड तो आ ही जाओगे। उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मैच स्टार्ट होता है और उसके बाद यहाँ बहुत भीड़ लगी होती है, तभी यहाँ पे होंडा अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है और एकदम से ही सबसे आगे जाके सबसे पहले हिट को मारती है। उसके बाद देखते हैं उसके साथी को भी, वो भी लोगों से काफ़ी जल्दी इस चीज़ को करने में कामयाब हो गई होती है, या और इस चीज़ को यहाँ पे बाकी लोग देख रहे थे। तभी ईचन कुछ बंदों की आवाज़ सुनती है जो बोल रहे थे कि देखो ये इतने कम जगह पे एक्टिवेशन स्क्वायर का यूज़ कर रहा है, पक्का इसमें सिल्वर का काम होगा। ये बात को सुनकर यहाँ पे ईचन समझ जाती है कि देखो लास्ट टाइम में जैसे वहाँ पे सुजुकी ने मैजिक का यूज़ किया था वो भी बिल्कुल हमारे सिल्वर के मैजिक की तरह ही लग रहा था, मतलब उसी की टेक्निक थी। और खास करके यहाँ पे जो मैच चल रहा है उसके अंदर भी जो इस तरह मैजिक का यूज़ हो रहा है वो पक्का ही सिल्वर का काम लग रहा है। और जिस तरह वहाँ पे हम देखते सुजुकी ने मैजिक यूज़ किया था इधर ओनी की बहन के खिलाफ भी उसने भी बहुत पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल किया था, और यहाँ को ओनी की सिस्टर ने भी इन सब करने के लिए पावरफुल ए रैंक अटैक करने के लिए अच्छे से पावरफुल प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, केवल ये सिल्वर ही कर सकता है। और यहाँ पे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ओनी था, और उसके बाद में उसके माइंड में दिमाग में घूमने लगता है ओनी की बात है कि सिल्वर ऐसा बंदा है उनकी तरह ही जापानीज बंदा यंग। यहाँ पे वो लड़के लोग जीत गए होते हैं और ओनी उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहा होता है। इस चीज को देखकर इचिन समझ जाती है कि ओनी ही सिल्वर है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस तरफ मीटिंग के लिए ओनी को बुलाया गया होता है और ओनी वहां पे आता है। तभी प्रेसिडेंट उससे शुक्रिया बोलती है कि तुमने इस टाइम बहुत अच्छा काम किया है और तुमने अपना बेस्ट दिया है। और ओनी बोलता है कि नहीं, यहाँ पे सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया है, खास करके मैच खेलने वाले बंदों ने, और उसको यहाँ अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। तभी में बताया जाता है कि जो हमारे फर्स्ट है वो फर्स्ट आ चुके हैं और जो सेकंड पे हमारे थर्ड वाले बंदे हैं, और ये बताते हैं कि न्यू कमर्स का मैच 50 मैच का है और वो लोग जो अपने मोनेलिस्ट है उनसे विड्रॉ लेने के बाद भी उन लोगों को कम से कम जो अपना न्यू कमर मैच है उसे जीतना तो पड़ेगा। इसलिए प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या हमारे जो मेंबर्स हैं वो न्यू कमर मैच को जीत सकते हैं। तभी ओनी बताता है कि वो लोग दो बंदे अपने टीम वर्क कर रहे हैं और इसलिए ओनी को भी कहा जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ओनी तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या तुम भी इस मोनोलिस्ट मैच में आना चाहोगे। और ओनी बोलता है कि ठीक है, पर मेरी दो शर्तें हैं। इसलिए वो सबसे पहले बोलता है कि उसका नाम अभी तक नहीं दिया जाए और बाद में देने को, और वो बताती है कि लिस्ट है, उसके बाद शेड्यूल को भी चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद ओनी बताता है कि उनको रिक्वेस्ट करने के लिए एक नियम को चेंज करने के लिए कि अगर कोई भी बंदा लड़ने के काबिल ना हो तो उसे चेंज किया जा सके, ताकि उसके बदले पे ओनी आके फाइट के अंदर ज्वाइन कर सके और वो मैच को कंटिन्यू कर सके, और वो अच्छा सब्स्टिट्यूट होता उन सब के बदले में और किसी और के। और यहाँ पे तभी इधर हमारे मेरी बताती है कि तुम तो यहाँ फिजिकल मैजिक में काफ़ी अच्छे नहीं हो, और तभी ओनी बताता है कि हाँ ये बात सही है, जो इधर मोनोलिस्ट मैच है उसके अंदर मैजिक अटैक काम आते हैं, ना कि मेरे फिजिकल अटैक वहाँ पर ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद वो बताती है कि तुम सब में से अच्छे हो इसलिए, और तभी ओनी बोलता है कि क्यों नहीं तुम लोग फर्स्ट के बाकी मेंबर्स को मौका दो, वो भी लोग फर्स्ट के लिए प्राउड से अपना काम करेंगे। और उसके बाद ओनी उन लोग को मना कर रहा होता है ताकि वो लोग किसी और बंदे को चूज कर सके। पर यहाँ पे हम देखते हैं जो जुमानजी होता है ओनी को रोकते हुए बोलता है कि देख लो, सबसे पहले तुम इस चीज के और यहाँ के एक मेंबर हो और तुम्हें कोई अलाउ ही नहीं है कि तुम यहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट की बात को मना कर सको, क्योंकि 2000 स्टूडेंट में से 21 स्टूडेंट को यहाँ पे हमारे अपने फैमिली के अंदर लिया जाता है और उसके अंदर तुम भी हो। और यहाँ पे लीडर की बात को कोई भी मना नहीं कर सकता, खास करके कोई भी ना ही किसी को अलाउ है कि ऐसा कर सके। और यहाँ की कुछ सिचुएशन में हम लोग वहाँ पे और जो नियम है उसको देख सकते हैं कि सही है या गलत है, पर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लीडर की बात को मना नहीं कर सकते। इसलिए तुम भी इस बात को मना नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें भी अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से फुलफिल करना पड़ेगा। और खास करके सेकंड क्लास स्टूडेंट होने के बाद भी तुम ऐसे मना नहीं कर सकते और तुम्हें अपनी ड्यूटी को पूरा करना ही पड़ेगा। और ओनी उसकी बात को सुनकर मान जाता है और यहाँ पे ओनी को मौका दिया जाता है कि वो अपने पसंद से बंदे को चुन सकता है, क्योंकि जब वो आगे चुन लिया गया है इसलिए उसे खुद को मौका दिया जाता है बंदे को चुनने के लिए। और यहाँ पे
वो चुनने वाला होता है, तभी यहाँ पे इधर जुमांजी उसे बोलता है कि देखो तुम अपनी मर्जी से कोई अनएक्सपेक्टेड बंदे को चुन नहीं सकते, जो टीम में है उसी को चुन सकते हो। और उसके माइंड में प्रेसिडेंट को चुनने का मन हो रहा होता है, पर यहाँ पे ओनी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि ठीक है तो मैं अपने टीममेट को चुन सकता हूँ अपनी मर्जी से। और उसके बाद वो उन लोगों को नाम देता है। सबसे पहले तो वो नाम देता है यशोदा का और सेकंड लियो का। ये बात को सुनकर वहाँ पर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। तभी यहाँ पे बाकी लोग या मतलब मेरी उससे पूछते कि मुझे बताओ इनको चुनने का क्या कारण है। तभी वो बताता है कि सबसे पहले मैं तो उन लोगों दोनों को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और साथ साथ उनकी मैजिक एबिलिटी को भी और उनके साथ उनकी प्रैक्टिस को भी मैंने देख रखा है। और वो बताती है कि ठीक है तुम इसलिए उन लोगों को चुन रहे हो क्योंकि तुम उनको अच्छे से जानते हो और इसलिए टीम वर्क के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और उन्हें बताता है कि उनको प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए ये सब अच्छा रहता।